पहली अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, और मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक हम कम से कम 8 बार भ्रामरी, 8 बार उद्गीत कराते हैं। चलिए लंबे गहरे श्वास भरेंगे, ध्यान करेंगे। ध्यान भी बहुत जरूरी है, ध्यान तत्व भी बहुत गहरा है। लंबे गहरे श्वास भर के आज प्रैक्टिस हो रही है इसकी, कल पूरा अभ्यास करना है। लंबे गहरे श्वासों के साथ भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, सब 8 बार करना है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, भ्रिकुटी और सहस्रार। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या। 8 चक्रों में जब प्राण का संचार होगा, शक्ति का संचार होगा और ओंकार का उद्घोष होगा, आत्म ज्योति ब्रह्म ज्योति प्रज्वलित होगी, देह देवालय शिवालय बनेगा। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अहमात्मा ब्रह्म, शिवोहम शिवोहम ब्रह्मास्मि की ये उद्घोषणा ही नहीं है, ये अनुभूति बनेगी हमारी। लंबे गहरे श्वास, 8 बार भ्रामरी प्राणायाम, फिर 8 बार उद्गीत करेंगे। बीच में लंबा गहरा श्वास भरा करें, और जो अभी मतलब खंभ पर रस्से पर कर रहे थे और जो कुश्ती कर रहे थे वो भी अब ध्यान में सम्मिलित हो जाएंगे। सूर्य नमस्कार वाले भी सब। ऐसी मूलाधार से सहस्रार तक 8 चक्रों में 8 बार भ्रामरी, फिर 8 बार उद्गीत। लंबा गहरा श्वास, ओंकार उद्घोष है दिव्य चेतना का, यह आह्वान है परात्पर ब्रह्म का। ओंकार एक डिवाइन साउंड है, ये मत पंथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ शब्द नहीं, ये ध्वनि है, और इससे फिर प्रतिध्वनि तो होता है हमारे भीतर का सत्य और परम सत्य है।
मूलाधार शक्ति का केंद्र है, बीज रूप में सारी शक्तियां। थोड़ी देर मौन होकर के ध्यान कीजिए। सारा ज्ञान, सारी संवेदनाएं, सारा सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य और संपूर्ण प्रतिभाएं परमेश्वर ने हमें दी है। योग की सबीज समाधि यही है, योग का बीज मंत्र ही है कि सारी शक्तियों का हमें जागरण करना, ऊर्ध्व आरोहण करना है। दिव्य भाव चेतना में, अतिमानस चेतना में आरोहण पा करके अपने स्वरूप में, अपनी निष्ठा में हमें जीना है। मूलाधार में ध्यान किया, मूलाधार शक्ति का केंद्र है। स्वाधिष्ठान जितनी भी हमारे भीतर अशक्ति है, दुर्बलताएं हैं, अशुद्धियां हैं, उनको बाहर निकालने का काम करता है। मैंने कई बार कहा है, सफाई ही दवाई है। शुद्धिकरण और सशक्तिकरण के द्वारा ही तो हम व्याधियों से मुक्त होकर के व्याधियों की परिसमाप्ति और समाधि की प्राप्ति करते हैं। स्वाधिष्ठान के बाद अब मणिपुर चक्र में ध्यान, पूरे शरीर की ऊर्जा का, आरोग्य का, पोषण का केंद्र है। कुपोषण का व्यक्ति तभी शिकार होता है, हमारा मणिपुर चक्र जब कमजोर पड़ जाता है। अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसी से हम मुक्त होंगे मणिपुर चक्र में ओंकार का ध्यान करके। अब हृदय चक्र में ध्यान, हृदय चक्र, मौन ध्यान कीजिए पहले, फिर मुखर ध्यान करना है। वाचिक जप, उपांशु जप, मानसिक जप, अजपा जप, ये जप के भी क्रम हैं। हृदय में संकीर्णताएं हैं, स्वार्थ है, विद्वेष है, घृणा है, अलग अलग प्रकार की कुंठाएं हैं, उनसे मुक्त हो जाते हैं तो जीते जी ही वैकुंठ में आ जाते हैं। हृदय के बाद विशुद्धि चक्र में ध्यान, वाणी का, स्वर तंत्र का, थायराइड पैराथायराइड उससे जुड़ा हुआ, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका संतुलन आएगा, वाणी पर नियंत्रण आएगा। वाणी और व्यवहार ही की तो भूल हम सबसे ज्यादा करते हैं। और कंठ को क्षुत पिपासा निवृत्ति ही, भूख प्यास पर भी नियंत्रण आएगा। आहार विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, आचरण में संयम, यही तो है साधना विशुद्धि चक्र में ध्यान करते हुए। आज्ञा ज्ञान का, अपरा विद्या का, भ्रिकुटी पराविद्या का, और सहस्रार अंततः ब्रह्म विद्या का। ब्रह्मरंध्र चक्र है, सहस्रार को ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। तो
आज्ञा भ्रिकुटी और सहस्रार में ध्यान करते हुए उद्गीत प्राणायाम 3 बार, लंबा गहरा श्वास। मौन हो जाइए, सहज शांत होकर के, अंतर्मुखी होकर के, प्राणों के साथ प्रणव की आराधना। ओंकार में सारे वेद, सारे शास्त्र, सारा सत्य समाहित। ओंकार में सारे नाम, सारे मंत्र, सारे जप तप समाहित। ओंकार में पिंड ब्रह्मांड समाहित। आकार उकार मकार में पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोक द्युलोक समाहित है। ऋषि जो साम समाहित है, त्रयी विद्या समाहित है। ऐसे ओंकार का ध्यान किया, मौन ध्यान, ओंकार के साथ एकाकार हो गए। सब नाम रूप प्रभु के हैं। ये विश्वमय योग है, विश्व रूप दर्शन योग है। और सब नाम रूपों से प्रभु अनाम है, अरूप है, इसलिए वो विश्वातीत योग है, गुणातीत भावातीत योग है। अनाम अरूप है प्रभु। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान्नाम रूपात् विमुक्ताः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्। सब नाम रूपों में, सब स्वरूपों में ब्रह्म ही का दर्शन करते हुए, दिस होल एग्जिस्टेंस, द बॉडी एंड दिस यूनिवर्स इज द लाइव एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी। सब नाम रूपों में भगवान की प्रत्यक्ष महिमा को अनुभव करते हुए, भगवान का प्रत्यक्ष करते हुए, सब नाम रूपों से प्रभु आप अनाम हैं, अरूप हैं। इस रूप में भगवान की आराधना करते हुए ये दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे। विश्वमय रूप में प्रभु का ध्यान, विश्वातीत गुणातीत रूप में प्रभु का, सब नाम रूपों में प्रभु का ध्यान, और अनाम अरूप में भी उसका निर्गुण निराकार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान। दोनों हाथों को ऊपर उठाया, आंखों पर रखा के खोल ली।